नमस्कार। आज भारत अपनी लोकतांत्रिक यात्रा के एक ऐतिहासिक पड़ाव पर खड़ा है। 75 वर्ष पूर्व 26 नवंबर 1949 हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें सिर्फ एक शासन दस्तावेज ही नहीं दिया, बल्कि इस पूरे राष्ट्र को एक नई चेतना दी। एक ऐसी चेतना जिसने करोड़ों भारतीयों के मन में अपनी आकांक्षाओं, अपने सपनों और अपने अधिकारों को लेकर के लड़ने की इच्छा शक्ति दी। और आज जब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, इस विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। इन्होंने संसद की गरिमा, नवाचार और जन सरोकारों को नई ऊंचाई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन से बातचीत में। और सर, ये जो 75 वर्षों की एक यात्रा रही है, तो इस लंबी यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं, और ख़ास तौर से इन 75 वर्षों में लोकसभा की जो कार्यप्रणाली है उसमें जो परिवर्तन हुए हैं, उस पर सर आप। मैं सबसे पहले लोकतंत्र की इस 75 वर्ष की यात्रा, जो एक लंबी लड़ाई, लंबे संघर्ष, लंबे बलिदान के बाद हमें मिली, उन सभी महानायकों को प्रणाम करता हूँ। और आज़ादी मिलने के बाद इस देश में हमारे महानायकों ने संविधान का निर्माण किया, और वो संविधान आज भी हमारा जीवंत दस्तावेज है, जीवंत विचारधारा है, हमारा मार्गदर्शक है। और राष्ट्र निर्माण से लेकर उस संविधान निर्माण में भूमिका निभाने वाले उन सभी महापुरुषों को आज स्मरण का दिन है, जिनके अटूट समर्पण से, उनके चिंतन, उनके विचार, देश के प्रति उनका समर्पण, उनकी विद्वता, ज्ञान से हमें एक ऐसा संविधान मिला है जो हमारे संसदीय लोकतंत्र के अंदर नए पड़ाव और संसदीय लोकतंत्र के अंदर इस 75 वर्ष की यात्रा में किस तरीके से हमने लोकतंत्र को सशक्त किया, मजबूत किया। उस समय जब दुनिया का विचार ये था कि भारत इतनी विविधताएं, इतनी भाषा, इतनी धर्म वाला देश, संसदीय लोकतंत्र लंबा नहीं चलेगा, लेकिन ये संविधान ही है, जिस संविधान से हमारी लोकतंत्र विचारधारा, लोकतांत्रिक परंपराओं को समर्थ भी बनी है, और जिससे निश्चित रूप से एक ऐसा संविधान जिसमें लचीलापन भी है, जिसमें जवाबदेही भी है, और जिसमें कर्तव्य भी है, अधिकार भी है, समता, न्याय, बंधुता, जिसमें बहुत लंबी चर्चा संवाद के बाद, उस संवाद चर्चा में भी लोकतंत्र झलकता है कि अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, वो सब ने, लेकिन चर्चा संवाद के साथ देश हित में, राष्ट्र हित में जो उस समय के विचार होते थे, उसके अनुसार संविधान का निर्माण किया। निश्चित रूप से इस संसदीय लोकतंत्र में संसद की भूमिका और संसद की कार्यप्रणाली वो संविधान के मार्गदर्शन में चलती है, और संविधान के मार्गदर्शन में ही संसद ने इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर, जहाँ विचार विमर्श हुए, सहमति असहमति भी हुई, जहाँ पर समय समय में हमने संविधान में संशोधन भी किए,
कानून बनाए, कि अप्रासंगिक कानून को समाप्त भी किया, नीतियाँ बनाई, योजनाएं बनाई, ताकि हम समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण कर सकें, उस व्यक्ति के जीवन को के अंदर न्यायपूर्ण हो, समानतापूर्ण हो, लेकिन एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो जीवन सम्मानपूर्वक हो। इसके लिए एक लंबी यात्रा रही और उसके परिणाम हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर इस लोकतंत्र की यात्रा में ही भारत आज संसदीय लोकतंत्र में सशक्त भी है और दुनिया के लिए हमारा संविधान मार्गदर्शन भी है, और हमने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करते हुए आज दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता हमारी बड़ी है। जैसा आपने कहा कि अंत्योदय से लेकर के सबका साथ सबके विकास तक हम पहुंचे हैं, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संविधान को गाइडिंग लाइट कहते हैं, तो ऐसे में जैसा आपने बताया कि 140 करोड़ से अधिक की आबादी को लोकतांत्रिक ढांचे में विकास के मार्ग पर लेके जाना अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा है। जैसे आपने कहा था कि पहले भी लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया था, और आज भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो विकसित होता जा रहा है। तो ऐसे में सर, क्योंकि आपने बहुत सारे देशों की यात्राएं भी की हैं, हमारा जो संविधान है वो कितना विशिष्ट है और बाकी जो देश हैं वो हमारी तरफ किन नज़रों से देख रहे हैं? सही कहा कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनकी लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था है, जिन्होंने संविधान के अनुसार मर्यादा से शासन चलाने की व्यवस्था, और जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने संविधान की यात्रा निकाली, और उसके बाद संसद के अंदर भी 26 नवंबर जो हमारे संविधान का निर्माण अंगीकार का दिन था, उसको देश भर में संविधान दिवस के रूप में, और आने वाली पीढ़ी संविधान को जाने, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभियान भी हम सब ने चलाया है। और आपने जैसा कहा कि दुनिया के अंदर अलग अलग लोकतांत्रिक देशों में हमारा जाना होता है, आज भी हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, इसी संसदीय प्रक्रिया से हमने देश में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भी किए, नीति योजनाओं कानून बनाकर लोगों को सशक्त करने का काम किया, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए उसकी नीतियाँ योजना बनाई, और दुनिया के अंदर आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रॉपर्टी परंपराओं को देखने के लिए दुनिया के कई लोकतांत्रिक देश भारत आते हैं। और भारत की संसद के अंदर जो हमारी प्राइड संस्था है, उसके प्रशिक्षण के लिए भी दुनिया की 100 से ज़्यादा संसदें, उनके कर्मचारी अधिकारी संसद सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जहाँ हमारे संविधान को भी जानते हैं, वहाँ हमारी संसदीय लोकतंत्र की यात्रा, संसद की कार्रवाई, संसदीय समिति की कार्रवाई, और जिस तरीके से चर्चा संवाद होता है, उसको अध्ययन और शिक्षण प्रशिक्षण भी प्राप्त करने यहाँ पर आते हैं जी। इसलिए हम सबको गर्व है हमारे इस लोकतांत्रिक ढांचे पर, जिसने दुनिया को संदेश दिया है। जी सर, और जैसा कि हमारा राष्ट्र जो है अभी युवा राष्ट्र है, और आपने कहा कि युवाओं के लिए नो योर कॉन्स्टिट्यूशन पहल जो है वो चलाई जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल भी जो है संसद में किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। तो सर, एक तो ये जुड़ा हुआ सवाल है कि युवाओं में संविधान को लेकर के जो गर्व की भावना है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उन्होंने उस टाइम का संघर्ष जो है वो नहीं देखा है, तो उसको और ज़्यादा जाने समझें, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या संदेश? आपने सही कहा कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसे भारत की विरासत, भारत का संघर्ष, भारत की संस्कृति,
भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पद्धति। जैसा मैंने कहा कि भारत का लोकतंत्र आज़ादी के बाद का ही लोकतंत्र नहीं है, वैदिक काल से ही हमारी प्रॉपर्टी में, हमारे परंपरा, हमारे संस्कारों में लोकतंत्र रहा है। और इसलिए आने वाली पीढ़ी को जहां हम लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली से अवगत कराने के लिए डिजिटल संसद के रूप में संसद की पहुंच जनता से ज़्यादा पहुंचे, इसलिए हमने एआई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है, हमने अन्य तकनीकी का भी उपयोग किया है, ताकि संसद लोगों के हर घर तक, हर व्यक्ति तक संसद की कार्रवाई, संसद के विचार विमर्श, संसद की घटनाओं के बारे में जानकारी हो और लोगों की भागीदारी लोकतंत्र के अंदर बढ़े, लोकतंत्र की संस्थाओं में लोगों की भागीदारी बढ़े। इसके लिए समय समय पर जब भी कोई विधेयक आता है, उस विधेयक में भी जनता की भागीदारी ज़्यादा बढ़े, सभी स्टेक होल्डरों का, जो भी उससे प्रभावित लोग हैं, उनके विचार विमर्श आएँ, उनके ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव आएँ। इसके लिए संसदीय समितियां समय समय पर चर्चा करती है और डिजिटल संसद निश्चित रूप से, जिसमें सभी विधानसभाओं की कार्रवाई, संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई एक प्लेटफॉर्म पर आज देश देख सकता है। हमारी कोशिश है कि 1 जनवरी से हम राज्य की विधानसभाओं की सारी कार्रवाइयाँ, उनके बजट, उनकी जितनी भी उनकी अभी तक की कार्रवाई हैं जो उन्होंने डिजिटल कर दी है, उन सारी कार्रवाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर देश का हर नौजवान, हर व्यक्ति देख सकता है, ताकि देश जानेगा कि किस किस तरीके से भारत के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, नीतियों में परिवर्तन हो रहे हैं, कानून बन रहे हैं जी। भारत के परिप्रेक्ष्य प्रसंगी कानून बन रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, आज़ादी के पहले के कानून भारत में चल रहे थे। हमने आज की परिस्थितियों के अनुसार, आज के व्यवस्था के अनुसार सरकार ने कानून लाए, जिस पर लंबी चर्चा हुई, डिबेट हुई। ऐसे बहुत सारे कानूनों को, जहाँ आवश्यकता थी, कानूनों को समाप्त भी किया है। और वर्तमान आज़ादी के बाद लोगों की अपेक्षा, आकांक्षाओं के अनुरूप कानून बनाने का काम भी भारत की संसद ने किया है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए संसद ने व्यापक प्रयास किया है। इसके लिए सभी भाषाओं में संसद की कार्रवाई देख सकते हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि सारी लाइव कार्रवाई को सभी भाषाओं के अंदर देश का हर व्यक्ति देख सकता है, क्योंकि भाषा की विविधताएं भारत में है, इसलिए भाषा की भी अपनी महत्वता है। इसलिए हमने एक प्रयास किया है, निश्चित रूप से उससे अच्छे परिणाम आएंगे और लोग और संसद के नज़दीक पहुंचेंगे और भागीदारी उनकी बढ़ेगी। जी सर, निसंदेह पराधीनता की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़ करके भारत जो है वो अमृतकाल में पहुंच रहा है। अंत में सर सिर्फ यही जानना चाहेंगे कि क्योंकि 75 वर्ष जो हैं एक ऐतिहासिक क्षण हम सभी के लिए है, तो इस क्षण पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त देशवासियों से आग्रह करूंगा कि ये कालखंड हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है, और इस 75 वर्ष की यात्रा के बाद ये 25 वर्ष की यात्रा, जब हमारे आज़ादी के 100 साल हों, हम विकसित भारत के सपनों को पूरा करें। और इसके लिए हम संविधान को जानें, संविधान को समझें, संविधान के अनुसार जीवें, और इसके लिए सभी देश के लोग पूरी सामर्थ्य से, कड़ी मेहनत से अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए, ये कर्तव्य काल है, और जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, जितना कठिन परिश्रम करेंगे, हम सब हमारी इस 75 वर्ष की यात्रा के इस 25 साल बाद जब देश के 100 साल होंगे, तो विकसित भारत भी बनेगा,
और दुनिया के अंदर वसुदेव कुटुंबकम संस्कृति के अंदर सारी वैश्विक चुनौतियों का समाधान भारत से निकलेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर संपूर्ण देश एकजुटता के साथ, सामूहिक कर्तव्य भावना के साथ विकसित भारत बनाने के सपनों को, आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपनों को सब मिलकर पूरा करेंगे, सामूहिकता से पूरा करेंगे। यही मेरा देशवासियों से आग्रह है। जी, तो जैसा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सभी को संविधान को जानना चाहिए, समझना चाहिए और जो संवैधानिक मूल्य हैं उनका अपने जीवन में जो है पालन करते हुए विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सर, दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।